हेलो दोस्तों, मैं प्रीतम एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। एमसीक्यू डिस्कशन के अंतर्गत आज मैं आपको भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करवाऊंगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज 1 से लेकर के 20 प्रश्नों का प्रति सेट के हिसाब से मैं विस्तार से डिस्कशन करवाऊंगा, जो आपको आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी लाभ होगा। तो बिना देर किए हुए आपको सीधे मैं ले चलता हूं प्रश्नों पर। इस सीरीज़ के अंतर्गत पहला टॉपिक्स है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में जो डिस्कशन है मैं करवाऊंगा। इस टॉपिक्स के अंतर्गत आज का पहला सेट है। पहला सेट का पहला प्रश्न है कि सुमेलित करने के लिए है कि प्लासी का युद्ध, बी में बक्सर का युद्ध, सी में बंगाल का युद्ध, और इसमें दिया हुआ है सेना नायक, यानी कि अंग्रेज़ के सेना नायक कौन थे। तो प्लासी का युद्ध जो है उसमें रॉबर्ट क्लाइव था, यानी कि ए का 1 होगा। बी बक्सर का युद्ध, बी यानी कि बी का हो जाएगा आपको 2, और सी में दिया हुआ है आपको बंगाल का युद्ध, तो कार्टियर, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3। जहाँ तक इस युद्ध का सवाल है कि प्लासी का युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो था, अंग्रेज़ का जो गवर्नर था, और वहाँ का तत्कालीन जो था बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला, जो प्लासी का शासक था। उसी स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ था, के बीच हुआ, जिसमें सिराज के सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी यानी कि गद्दारी के कारण जीता जा सकने वाला युद्ध हार गया, और भारत की बर्बादी का यहीं से शुरुआत हो गया। भारत पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व जो है इसी युद्ध से शुरुआत माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 2 में दिया है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए में है कि रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारन हेस्टिंग्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि वो बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर, केवल बंगाल का गवर्नर, बस। इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न 3 में दिया हुआ कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जहाँ तक रॉबर्ट क्लाइव का है, ये तो प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था। वारन हेस्टिंग्स तो ये नहीं होगा। हेक्टर मुनरो और चार्ल्स आयरकूट, तो इसका सही उत्तर होगा हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में जो था हेक्टर मुनरो। यह युद्ध जो हुआ था बंगाल के अपदस्थ शासक मीर कासिम, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, और इसके बीच में एक त्रिगुट सेना का निर्माण हुआ। अवध के नवाब था इसके बीच में, और अंग्रेज़ के तरफ से हेक्टर मुनरो ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में भी हेक्टर मुनरो यानी कि अंग्रेज़ की जीत हुई और इस तीनों की हार हुई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में दिया है कि बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला। ये 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया था, द्वैध शासन। वैध शासन को हम द्वैध शासन भी बोलेंगे। यह 1765 से लेकर 1772 के बीच में चला था। चलाने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इसको ख़त्म कौन कर दिया 1772 में? वारन हेस्टिंग्स के आने के साथ ही बंगाल का द्वैध शासन जो है ख़त्म कर दिया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 5 में दिया है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। ए में अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा। इसमें जो था 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने इसे जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज था। वही इसमें जो था 1798 में हैदराबाद। अवध जो था 1801 में किया था। उसके बाद मराठा 1801 में, मैसूर भी 1801 में, 1799 में तंजौर, 1803 में बरार, 1804 में ग्वालियर, यानी कि वेलेस्ली के सहायक संधि का शिकार बना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 6 में दिया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग नहीं। इस प्रश्न ही गलत है। भारत का प्रथम नहीं होगा, इसके जगह पर अंतिम होगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वो
वायसराय कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। जहाँ तक वारेन हेस्टिंग्स का सवाल है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल के गवर्नर थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और गवर्नर जनरल जैसे ही लग गया तो वारेन हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 7 में, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? ऑप्शन ए में मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि और बिदुनूर की संधि। इसका सही उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1700 तीसरे आंग्ल ये 1790-93 से 93 के आसपास में यह युद्ध हुआ था और 93 में संधि हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 7 का बी। तो 1790 से 92 के बीच में, 1790 से 92 के बीच में ये जो था युद्ध हुआ था। सबसे पहले संधि हुआ था आपको, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुआ था 1767 से 1769। इसके तहत मद्रास की संधि हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। इस युद्ध के बाद जो था मंगलौर की संधि हुआ। इसी युद्ध के पश्चात जो हैदर अली की मृत्यु हुई। तीसरा युद्ध के बारे में मैंने बता दिया और अंतिम युद्ध हुआ था 1799। इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 8 में, राज्य हड़प नीति यानी कि जब्ती सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया? हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिंक या डलहौजी? ये जो है डलहौजी के द्वारा राज हड़प नीति का जो सूत्रपात किया गया, यानी कि ये जो है डलहौजी के शासनकाल में होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वही जहाँ तक हेस्टिंग्स का सवाल, ये पिंडारियों का दमन किया था कैनिंग के शासनकाल में, यानी कि कैनिंग के शासनकाल में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। और विलियम बेंटिक का जहाँ तक सवाल है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। प्रश्न 9 में दिया हुआ, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा? तो गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। ये गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। वहीं जहाँ तक सवाल है कि जो सिख गुरु का क्रम है, तो उस क्रम में प्रथम आता गुरु नानक, दूसरे में आता गुरु अंगद, तीसरे में आता है रामदास, फिर चौथे में अमरदास, पाँचवें में गुरु अर्जुन देव, छठे में गुरु हरराय, सातवां हरकिशन, छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। सही उत्तर होगा इसका गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 10 में, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डलहौजी डाक, तार, रेल इत्यादि शुरू करने वाला गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। वही ऑकलैंड जो है, जीटी रोड का जो है, जीटी रोड जो था वो सिरसा सूरी मार्ग का जो था पुनर्निर्माण करवाया था, जिसको जीटी रोड नाम दिया गया था ऑकलैंड। लॉर्ड बेंटिंक के बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सही उत्तर होगा उसका ऑप्शन ए। और ये बी में दिया लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। 11 किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु अंगद देव या गुरु रामदास, गुरु अमरदास, रामदास या गुरु अर्जुन देव? यानी सिखों के 5वें गुरु जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। प्रश्न 12 में, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए में दिया हरराम, हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह या तेग बहादुर? तो ये खालसा पंथ 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला यानी कि प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में जो था अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वहीं जहाँ तक सवाल है कैनिंग का, ये जो था इसी के साल में 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कार्नावालिस है, ये सहायक संधि से संबंधित है। प्रश्न 14 में निम्नलिखित में से किसने लाई बेलिजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? सबसे पहले हैदराबाद के निजाम किए, अवध के नवाब भी किए, मैसूर के राजा भी किए, लेकिन बंगाल के नवाब नहीं। इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1, 2, 3 ऑप्शन डी सही है। 15 में निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कार्यक्रम क्या है? अभी हमने बताया, सबसे पहले गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास। फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, 5वां अर्जुन देव हो गया। छठा हो गया हरगोविंद, 7वां हर राय, 8वां हरकिशन, 9वां तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 16 में दिया है सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, या ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी अवध, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध का नवाब और नेपाल। तो अवध का नवाब तो होगा नहीं। इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, सुगौली की संधि। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 17 में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर, कुर्ग, श्रीरंगपट्टनम या वादिवास में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में। यानी कि इसका जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो 1799 में इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की हार हुई, अंग्रेज़ की जीत हुई, और इसी युद्ध के पश्चात जो है इसी युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई श्रीरंगपट्टनम में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 18 में दिया हुआ है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जा किया गया था? हड़प नीति के अंतर्गत जैसे क्या हुआ? झांसी, नागपुर व सतारा, मैसूर। सतारा व भावनगर नहीं होगा, झांसी, सतारा, मैसूर। झांसी, नागपुर व सतारा, मैसूर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा 18 का बी, यानी कि झांसी, नागपुर व सतारा, 18 के बी। इसका सीरीज है कि इसका है कि पहले सतारा, तारा जैसे ही झांसी में तारा जैसे ही उदय हुई झांसी नाच करने लगी। इसका ट्रिक है, मैं आपको समझाऊंगा इसका ट्रिक बाद में। लेकिन इसका जैसे ही सतारा 1848, जैतपुर, सतारा 1848, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघात 1850, उदय का हो गया उदयपुर 1852, 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध 1856। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन में से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी या रिपन।
ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि शुरू किया गया था। प्रश्न 20 में दिया कि वाडियार के शासक कौन थे? मैसूर रियासत या त्रावणकोर, विजयनगर? इसका सही उत्तर होगा मैसूर रियासत। प्रश्न 20 का ए होगा। इस प्रकार से सेट ए का मैंने 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 2 पर ले चलता हूँ। सेट 2 का पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या भाग्यनगर? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, यानी कि मैसूर की राजधानी। उसके बाद है 2 में, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? 1756, 1757, 1758, 1759? इसे 1757 के युद्ध के पश्चात 1758 में बनाया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 3 में, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का बता रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे भारत का प्रथम गवर्नर। ये प्रथम गवर्नर हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय होगा। द्वैक शासन नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने, कर्जन नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और ख़त्म किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 5 में, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजपूत, मुगलों, सिखों तथा मराठों ने। इसका सर्वाधिक विरोध जो किया था मराठों ने किया था। प्लासी का युद्ध 6 में, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। क्यों? क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच नहीं होगा, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। और उसके बाद संपूर्ण भारत का ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ये सही है। एडमिरल वाटसन कर्नल, ये गलत है। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासी घाती मारे गए, नहीं, ये भी गलत है। प्रश्न 7 में, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, ये सही है। भारत में शिक्षा के स्तर को, नहीं, गलत है। भारत में जन साक्षरता का विकास, ये भी उद्देश्य नहीं था। 80 निरक्षर भारतीयों को, नहीं, ये तीनों उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य एकमात्र था कि भारत में किस प्रकार से अधिक दिनों तक सत्ता बनाए रखें। प्रश्न 8 में, प्रशासनिक और व्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? कुशासन के आधार पर ये अवध को मिलाया था। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए। 9 में, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं। प्रथम गुरु नानक थे, गुरु रामदास तीसरा गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। इसी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, संकलित किया था, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं। 5वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 10 में, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 के चार्टर अधिनियम से, नहीं, 1835 के मैकाले के मिंट से। इसी से आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 11 में, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। वेस्टिंटॉट भी ठीक है। कार्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्टियर नहीं, पहले कार्टियर होगा तब वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 12 में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही है। यानी कि तीनों सही है, उपर्युक्त तीनों सही है। उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ? मेयो, डलहौजी, कैनिंग और डफरिन। इसका सही उत्तर होगा 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। प्रश्न 14 में, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक शुरू किया था? डाक, तार, ये सभी शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डाक, तार, रेल इत्यादि का शुरू हुआ था डलहौजी के शासनकाल में। विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा को ख़त्म किया और जो है
ठगी प्रथा का भी ख़त्म किया। लॉर्ड कैनिंग ये जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे, इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। और लॉर्ड ऑकलैंड इसके द्वारा जीटी रोड का मरम्मत करवाया गया। प्रश्न 15 में सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को नहीं, विलियम बेंटिक को जाता है। ऑकलैंड जीटी रोड कैनिंग के शासनकाल 1857 में 1857 का विद्रोह हुआ था और ये भारत के प्रथम वायसराय बने थे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल, तार, डाक आदि का शुरू हुआ था। 16 निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शुजाउद्दौला, सादत खां, बुरहान मुल्क यही थे संस्थापक। सादत खां, बुरहानुल मुल्क यही संस्थापक थे। प्रश्न 17 में निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध के दौरान पराजित हुआ? इसके साथ एक थे जहांगीर शाह नहीं, फर्रुखसियार नहीं, मोहम्मद शाह नहीं, शाह आलम द्वितीय। ये थे तत्कालीन मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और जो थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अपदस्थ शासक मीर कासिम। इन तीनों की त्रिगुट सेना ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, जिसमें अंग्रेज़ों ने इन तीनों की त्रिगुट सेना को हराया और फिर जो है इलाहाबाद की संधि 12 और 16 अगस्त को करवाया गया। 18 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह नहीं, ये था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय थे 1764 के प्लासी बक्सर युद्ध के समय। 19 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिक, कार्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव का हेस्टिंग्स या वेलेस्ली? ये इसका उत्तराधिकारी था। बेंटिक तो 1829 में आएगा, कार्नवालिस 1793 के आसपास में आएगा और वेलेस्ली 99 के आसपास में आएगा। सही उत्तर होगा हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 20 सेट 2 का अंतिम प्रश्न है। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? कारण था अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के राजरोहण का विरोध किया, अंग्रेज़ों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, यही सही उत्तर होगा। अंग्रेज़ों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रगढ़ पर हमला किया, या काला कारावास, ये तत्कालिक कारण था काला कारावास, लेकिन मेन रीज़न था अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ को जो छूट दिया था व्यापार में उसका वो गलत इस्तेमाल किया था, इसीलिए युद्ध हुआ। तो इसका 20 का बी। इस प्रकार से सेट 2 का 20 प्रश्नों का मैंने फुल डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 3 पर ले चलता हूँ। सेट 3 का पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? वे सरदार निम्न में से कौन थे? इसमें एक में है कि मोहनलाल, 2 में राय दुर्लभ, सी में राजबल्लभ, 4 में मीर मर्दान और 5 में खादिम खां। तो एक में मोहनलाल थे, ठीक है, और राय दुर्लभ नहीं थे, राजबल्लभ नहीं थे, मीर मर्दान थे 1, 4 और खादिम खां नहीं थी। इसका सही उत्तर होगा 1 और 4। प्रश्न 2 में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए, ये घटना कहाँ हुई थी? ये घटना मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर नहीं, कलकत्ता में हुई थी। इस घटना के बाद जो है अंग्रेज़ों ने तत्कालीन शासक जो थे सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है मतलब बगावती तेवर शुरू कर दिया और उसको हटाने का जो है अलग अलग प्रयास करने लगा इसी युद्ध के पश्चात, यानी कि प्लासी युद्ध का जो तत्कालिक कारण यही ब्लैक होल की घटना को माना जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन था? ये था नवीन चंद्र सेन बांग्ला कवि। इन्होंने ही कहा था कि प्लासी के युद्ध के बाद कि ये शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हो गया, अब जो भारत में इसके साथ ही हमेशा के लिए काली रात ही रहेगा। वही बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन, अमर सोनार बांग्ला। प्रश्न 4 में किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वेग शासन के काल को डाकुओं की राज्य की संज्ञा दिया गया था?
ये जादूनाथ सरकार नहीं, के.एम. पनिक्कर, ताराचंद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा के.एम. पनिक्कर, ऑप्शन बी। प्रश्न 5 में दिया है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग्स से? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। प्रश्न 6 में, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया? प्रश्न 6 में है मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब दिया राय, ये बिहार से थे, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम गोश? सही उत्तर होगा मोहम्मद रजा खां। प्रश्न 7 में, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ये राय दुर्लभ, राजा सिताब राय को बिहार का उपदीवान नियुक्त किया था। 7 का डी उत्तर होगा। प्रश्न 8 में दिया है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया कहाँ से? जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से या शुजा से? शाह शुजा से प्राप्त किया था। ये अफगानिस्तान के शासक थे। प्रश्न 9 में, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनेवा के युद्ध में हराया था वो कौन थे? कैप्टन पॉपमैन या सर आयरकूट या सर हेक्टर मुंडो, जनरल गोडाई? सही उत्तर होगा सर आयरकूट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हरि सिंह नरवा या खड़क सिंह या शेर सिंह या ननिहाल सिंह? इसका सही उत्तर होगा खड़क सिंह, उत्तर बी। प्रश्न 11 में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं चेक करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन ये सही है। और लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त ये भी सही है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है। प्रश्न 12 में, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? इनमें है गुरु हरगोबिंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका सही उत्तर होगा आपको गुरु अर्जुन देव ने, 5वें गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वो बक्सर का युद्ध होगा। प्लासी का युद्ध तो शुरुआत था लेकिन बक्सर का युद्ध में अधिक निर्णायक साबित हुआ। उसके बाद अंग्रेज पूर्णतः जो है भारत में स्थापित हो गए। प्रश्न 14 में, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने? 1858 में भारत का शासक कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया या संथावालिया, औलवालिया या रामगढ़िया? ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। 16 में, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने कब्जे में ले लिया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड हॉर्डिंग? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर को अपने शासन काल में अपने राज्य में ले लिया। प्रश्न 17 में, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? अलीवर्दी खां? नहीं। सिराजुद्दौला? नहीं। मीर जाफर? नहीं। मीर कासिम? हाँ, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। प्रश्न 18 में, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नांदेड़ जो थे कहाँ है? वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी नांदेड़ में, इसलिए नांदेड़ जो है सिखों का प्रसिद्ध स्थल है। तो 18 का आंसर होगा आपको डी। प्रश्न 19 में, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब? नहीं। शाह आलम प्रथम? नहीं। बहादुर शाह जफर? नहीं। ये शाह आलम द्वितीय था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857? नहीं। 1799 में मारा गया। सही उत्तर होगा 1799। इस प्रकार से मैंने आपको 1 से लेकर 3
टेस्टों का, सेटों का मैंने पूर्णतः डिस्कशन करवाया। आगे का सेट में मैं 4-5 से लेकर के आगे का टेस्ट का मैं डिस्कशन करवाऊंगा। मेरा यह प्रयास कैसा रहा कृपया कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।